हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं मृत्युंजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। एक और नए वीडियो में हम मिले हैं आपसे और बात करेंगे आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो हमने उसमें कई सारे बातें अभी कर ली थी। पहला लेक्चर हमने देखा था, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था और उस बेसिक से इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने ये देखा था कि क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, हम किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ये सब बातें हमने की थी। और आगे की बात आज हम करेंगे, जैसा कि हमने जाना था कि आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आप जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे, यानी जीवों में जनन जब आप पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर, तो प्री फर्टिलाइजेशन की पहले हम बात करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी निषेचन से पूर्व किन किन संरचनाओं का विकास होता है और कौन से इवेंट्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे की जब बात करना शुरू करेंगे तो हम ये बात जानेंगे कि जब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की, तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है गैमीट को बनाना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और गैमीट का फॉर्मेशन करना है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन करना है तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए हमें एक ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात बहुत आसान सी चीज़ है। और जब हमें गैमीट की ज़रूरत पड़ती है तो गैमीट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, जब भी गैमीट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्गन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात जब हम करते हैं तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात हम करेंगे। एंड्रोशियम को हमने मेल कहा था और गाइनोशियम को हमने फीमेल कहा था। तो हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यानी एंड्रोशियम मतलब मेल और गाइनोशियम मतलब फीमेल। ओके, वेरी गुड। तो मेल और फीमेल की जब हम बात करते हैं और जब हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं फ्लावर में। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि मैनी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कई सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। किसमें? फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपकी एनसीईआरटी आगे लिखती है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो डेवलप करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। बिल्कुल सही बात। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सही बात, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाँ सर, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जा रहा है और रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में होने के बाद ये बात करता है इन्फ्लोरोसेंस का, और ये रिप्रोडक्टिव इन्फ्लोरोसेंस कराता है, यानी फ्लावर का एक अरेंजमेंट कराता है और एक फ्लोरल प्राइमोडियम बनाता है, फ्लोरल प्राइमोडिया बनाता है। इतनी बात समझ में आई? 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 बिल्कुल सही बात। इसको लिखेंगे। हाँ, तो इतनी बात समझ में आई। अब ये जो प्राइमोडा है ये बड बनाएगा, क्या बनाएगा? बड बनाएगा, और यही बड फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात लिख लीजिए। और देखिए, हमने बताया था कि फ्लावर में क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। इसको नोट करेंगे, नोट पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, तो अब हम बात पहुंच गए हैं फ्लावर पे। आपको फ्लावर की जब मैं बात करता हूं तो मैंने बताया कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्या है? सॉरी, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इनटू
गेट कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, गेट कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, बिल्कुल सही बात। और ये जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल प्राइमोडियम में, किसमें, फ्लोरल प्राइमोडियम। और ये जो फ्लोरल प्राइमोडा है ये कन्वर्ट होगा बड में, और यही बड किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। अब जब हम इस फ्लावर की बात करते हैं, इस फ्लावर की बात करेंगे, और जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में हम दो ऑर्गन्स की बात करते हैं, एक बात करते हैं एंड्रोशियम की और एक बात करते हैं हम गाइनोशियम की। अब आप ये जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एंड्रो मतलब मेल हो जाएगा और गाइनो मतलब फीमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाइनो मतलब फीमेल हो जाएगा। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं स्टेमेन, क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पल या पिस्टिल कह देते हैं, कार्पल या पिस्टिल कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि भाई क्या हुआ फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन से पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में चेंज हुई, और ये रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम आगे चल के इन्फ्लोरोसेंस होता है। इसमें इन्फ्लोरोसेंस एक प्रोसेस होती है, फ्लावर का अरेंजमेंट होना होता है, और फिर फ्लोरल प्राइमोडा बनाता है, और फ्लोरल प्राइमोडा एक बड को अराइज करता है, और वो बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में। और फ्लावर के अंदर जो है कि मेल पार्ट को हमने एंड्रोशियम कहा और फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहा है। तो भाई हमने बात कर ली कि एंड्रोशियम जो है वो उसमें उसको हमने कलेक्टिवली स्टेमेन कह दिया और फीमेल को कार्पल या पिस्टिल कह दिया। इतनी बात समझ में। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे की बात करेंगे। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होगा फिलामेंट और एक होगा एंथर, फिलामेंट और एंथर। ठीक है सर, फिलामेंट और एंथर होगा, और इसके तीन पार्ट होते हैं। रटा होगा आपने बचपन से, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो बात हुई कि हाँ भाई मेल है फीमेल है, और अब हम इसके बाद बात करेंगे स्टेमेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टेमेन की। तो जब हम स्टेमेन की बात करते हैं तो स्टेमेन वाला क्या है, मेल है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी ने बनाया होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी ने बनाया होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब इसमें दो भाग होने हैं दोस्तों, दो भाग होने हैं। एक भाग होना है, इसको कहना है एंथर। क्या होना है, एंथर होना है। और ये भाग क्या होना है, ये भाग होना है फिलामेंट, ये भाग होना है फिलामेंट। अब देखिए, फिलामेंट के दो एंड होने हैं। फिलामेंट के कितने एंड होने हैं, दो एंड होने हैं। एक होना है प्रॉक्सिमल और एक होना है डिस्टल। क्या होना है, एक होना है प्रॉक्सिमल और एक होना है डिस्टल। तो जब हम प्रॉक्सिमल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रॉक्सिमल की बात करते हैं, तो जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है वो ये है, प्रॉक्सिमल। और ये वाला कौन सा एंड है, ये वाला डिस्टल एंड है। कौन सा एंड है, डिस्टल एंड। तो दो एंड होने हैं। जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है वो यूजुअली थैलेमस से कनेक्टेड होता है, ये फ्लावर का थैलेमस होगा, इसी थैलेमस से ये कनेक्टेड होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कनेक्टेड टू थैलेमस। इतनी बात समझ में आई। और ये जो है डिस्टल एंड, ये कनेक्टेड होगा एंथर से। किससे कनेक्टेड होगा, एंथर से। तो फिलामेंट जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये स्टॉक है। इसका काम बस इतना होता है कि इस एंथर को इस फ्लावर से जोड़ के रखे, इस एंथर को इस फ्लावर से जोड़ के रखे। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आई। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये जो एंथर क्या होता है, एंथर भी आप कहानी सुन लो कि एंथर जो है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अब ये बाइलोब्ड क्या है, बाइलोब्ड का मतलब है जिसमें दो लोब हो, बाई मतलब टू और लोब्ड मतलब लोब, यानी जिसमें दो लोब हो उनको हम क्या कह देंगे, बाइलोब्ड। क्या कह देंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कह देंगे।
करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, एंथर की, तो एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसी एंथर के अंदर आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होना है। क्या होना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो आप ये जान गए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आई। हाँ सर, इतनी बात तो आपने समझा दी। तो इतनी बात जब हमने समझा दी तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इस बातों को आप नोट करेंगे और बात करेंगे हम इसके आगे की, हम इसके आगे की बात करेंगे। चलिए भाई आप नोट करिए। हाँ, तो नोट हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम एंथर की ही बात करते हैं। तो एंथर बाइलोब्ड है यानी 2 लोब होंगे। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये लोब बीच में से डिस्कनेक्टेड होगा। क्या होगा, डिस्कनेक्टेड। तो ये कितने लोब हो गए, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ बाइलोब्ड। कैसा स्ट्रक्चर हुआ, बाइलोब्ड। अब देखिए इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में थीका कितने हैं। देखिए अगर हम एक लोब की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये लोब उठाए तो इसमें 2 थीका, एक ये और एक ये। तो अगर हम एक लोब की बात करते हैं तो ये कैसा हो गया, डाईथीकस। अब डाईथीकस क्या है, डाईथीकस का मतलब क्या है कि जब 2 थीका प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, 2 थीका प्रेजेंट हो एक लोब में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन वन लोब, इन वन लोब। इतनी बात समझ में आई। यानी एक लोब में कितने थीका, 2, तो 4 लोब में कितने, 2 लोब में कितने थीका, 4। आई बात समझ में। एक लोब में कितने थीका, 2, 2 लोब में कितने थीका, 4। इतनी बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल सही बात। तो अब हम जब आगे की बात करेंगे दोस्तों, जब हम आगे पहुंचेंगे, आगे की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि ये डाईथीकस है और इसके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सेल्स को हम, ये स्टेराइल होती है, पहली बात, ये फर्टाइल नहीं होती, क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं और इनको हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए कि जब हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, तो जब हम इसको उठा के यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। चलिए तो बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारी आर्ट तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। तो ये कितने थीका होंगे, 1, 2, 3 और ये 4, और बीच में एक कनेक्टिव प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव प्रेजेंट होगा। और इस कनेक्टिव को हम कहेंगे क्या, ये स्टेराइल है। क्या है, स्टेराइल है। आई बात समझ में। तो जब हम बात करते हैं कि 4 साइडेड में प्रेजेंट है तो इसको हम कह देते हैं कि ये क्या बना रहा है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बनाता है मैच्योर एंथर में। यानी 4 स्पोरेंजियम जिसमें प्रेजेंट हो, मैच्योर एंथर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैच्योर एंथर की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक ऐसा कंडीशन फॉर्म करेगा, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन फॉर्म करेगा। अभी इसकी बात करते हैं। तो हमने जाना कि ये क्या है दोस्तों, ये कनेक्टिव है। क्या है, कनेक्टिव है। अब ये कनेक्टिव हमने वहाँ भी बताया है कि क्या है, स्टेराइल है। क्या है, स्टेराइल है। मतलब ये फर्टाइल नहीं है, इसका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। अब ये क्या है, ये थीका है। क्या है, थीका है। अब देखिए इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, वॉल होती है। क्या होती है, वॉल होती है। ठीक, ठीक है, ये वॉल हमने बना ली।
और इस वॉल को हमने नाम दे दिया एपिडर्मिस। क्या नाम दे दिया? एपिडर्मिस। क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस दिया। अब एक अंदर वॉल प्रेजेंट है। किसके? इसके अंदर वॉल प्रेजेंट है, उस वॉल को हमने कह दिया है एंडोथीशियम। अब अंदर एक वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, अंदर भी बना लेते हैं। ये वॉल क्या है? ये वॉल है एंडोथीशियम। क्या है? एंडोथीशियम। क्या है? एंडोथीशियम। अब देखिए, अब इस थीका के बाहर भी एक वॉल प्रेजेंट होगी और उस थीका की बाहर वाली वॉल को आप क्या कहते हैं? उस थीका की बाहर वाली वॉल को आप कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं? टैपेटम। अभी टैपेटम की बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और बीच में मान लीजिए कि बीच में है तो इसको हम कह देंगे मिडिल लेयर। क्या कह देंगे? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और ये स्पोरेंजिएट टिश्यू है। क्या है? स्पोरेंजिएट टिश्यू है। चलिए स्पोरेंजिएट टिश्यू बना देते हैं, या स्पोरोजीनस टिश्यू कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो कहानी थी आज की, आई बात समझ? तो ये हमने देखा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। अगर हम बात करते हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होंगे और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन आगे चल के आपका क्या करेंगे? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। यानी किसका काम करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। सबसे आउटर मोस्ट है और प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं एंडोथीशियम की, तो एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं वो अल्फा सेल्यूलोज की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई हैं? अल्फा सेल्यूलोज की बनी हुई हैं। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होती हैं। तो एंडोथीशियम हमने कहाँ लिखा? ये किसकी बनी है? अल्फा सेल्यूलोज की। और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये जब लाइन ऑफ डाइसेंस होता है, यानी जब एंथर खुलने का समय आता है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? एंडोथीशियम हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? एंडोथीशियम हेल्प करेगा। और ये जो मिडिल लेयर है, ये जनरली 2 to 3 लेयर होता है। कितना होता है? 2 to 3 लेयर। और ये मैच्योरिटी के साथ डीजेनरेट हो जाता है। किसके साथ डीजेनरेट हो जाता है? मैच्योरिटी के साथ डीजेनरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं टैपेटम की। टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर है, यानी ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अब ये किसको न्यूट्रिशन देगा? ये जो ग्रोइंग सेल्स हैं, क्या है? ग्रोइंग सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन कौन देगा? टैपेटम देगा। कौन न्यूट्रिशन देगा? टैपेटम न्यूट्रिशन देगा। और अगर हम बात करते हैं टैपेटम के न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन किसको देगा? पॉलन ग्रेन जो ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हम पीएमसी की बात करते हैं, पॉलन मदर सेल जब हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम बात करेंगे कि वो किसको न्यूट्रिशन देता है? पीएमसी को न्यूट्रिशन देता है, पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है, जो आगे डेवलप करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात आपको एकदम क्लियर है भाई? अगर कोई भी डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करिए, आपके डाउट को तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा, जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे और आप देखें और इसको नोट करें। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने खत्म ही कर दिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू की बात करेंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिली होंगी और कई सारी चीज़ें आपने पहले भी सुनी होंगी। तो ये जो चार्ट है ये आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, जैसे मन करेगा भाई। नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए। आप चाहें तो
वॉट को WHT लिखिए, बिकॉज को BCZ लिखिए, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हैं। पढ़ना है नोट्स, आपको बेचना तो है नहीं। तो आप जो है कि आप नोट्स अपनी भाषा में बना सकते हैं। आपको मैं जो बोल रहा हूँ अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, समझे। तो नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए, बिल्कुल सरल भाषा में बनाइए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक एक लेक्चर में आपको एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। आई बात समझ में? आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।